श्री कृष्ण भगवान ने क्या खूब कहा है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे तुम डरते हो। आत्मा न पैदा होती है और न मरती है। वो क्या करना चाह रहे थे, वो सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम और री इम्प्रिंट करना चाह रहे थे। उस जमाने में आज से कई हजार साल पहले जिस एनएलपी की आज लोग बात कर रहे हैं, उससे कहीं बड़ा सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा दिया था उस रणभूमि में अर्जुन को। दिस इज कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस। विश्व गुरु भारत मिशन भी यही कहता है, उसका भी यही उद्देश्य है कि हम सब लोग अपने शास्त्रों की तरफ वापस जाएं। कृष्ण भगवान उस समय अर्जुन को यह बता रहे थे कि किस चीज की चिंता कर रहा है। मैं तेरे सामने खड़ा हूं। हर इंसान के अंदर वो डिवाइन मौजूद है, जिस डिवाइन का हम सब पार्ट हैं। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। तुझे वो एक्शन लेना चाहिए जिस एक्शन को लेने के लिए उस डिवाइन ने तुझे इस शरीर में भेजा है। दूसरी चीज कृष्ण भगवान कितनी प्यारी कहते हैं, वो कहते हैं जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। पास्ट फ्यूचर की चिंता मत कर, प्रेजेंट में रह। अर्जुन कहते हैं कि ये मेरे दादा हैं, ये मेरे पिता समान हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे भाई हैं। तो श्री कृष्ण भगवान उसके सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करते हैं कि आज से कुछ समय पहले तक के ये तेरे रिश्ते हैं, पास्ट के इवेंट्स, उनको मत समझ, उनको बीच में मत ला। भविष्य में तू इनका वध कर देगा और ये इस दुनिया से चले जाएंगे, उसको विजुलाइज मत कर। प्रेजेंट, इस समय तू धनुष उठा और तीर चला, तू धर्म के लिए युद्ध कर रहा है और ये अधर्म की तरफ खड़े। कृष्ण भगवान बहुत ही बारीकियों को समझाने की कोशिश कर रहे थे अर्जुन को, और कृष्ण भगवान अर्जुन के सबकॉन्शियस माइंड को कमांड कर रहे थे उस समय। उसको ये कह रहे थे कि ये शरीर तो नश्वर है, चला जाएगा, मगर जो आत्मा है वो अजर है, अमर है। ये दोबारा से किसी दूसरे शरीर में चली जाएगी। और तेरा इस समय जो उद्देश्य है, इस शरीर में रहते हुए जो तुझे कर्म करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस कर। श्री कृष्ण भगवान ने एक और बात कही, परिवर्तन संसार का नियम है। द चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग एट दिस प्लैनेट। इसका क्या तात्पर्य था वहां पर? यहां पर भी वो अर्जुन के सबकॉन्शियस माइंड को कमांड करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि उसको उसके पर्पस तक पहुंचा सके। वो ये कहना चाह रहे थे, ये जो राज्य, ये जो सम्राट हुआ करते थे पुराने जमाने में, आप ही के वंशज जिन राजाओं ने इस राष्ट्र के ऊपर शासन किया, पहले भारत ने, शांतनु ने, और कुछ समय पहले तक धृतराष्ट्र ने, तो वो पास्ट है। आज के समय पर इस राज्य का जो राज्य अधिकार है वो है दुर्योधन के पास। उसने अधर्म की तरफ, अधर्म का साथ देकर इस राज्य पर अपना अधिकार स्थापित किया है। तो इसका परिवर्तन होना सुनिश्चित है। तो अब तू इन सब लोगों का वध करके धर्म की तरफ रहकर इस युद्ध को जीत और उन लोगों के हाथ में इस राज्य की बागडोर दे जो लोग इस ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड चेंज इज कांस्टेंट। सो कितना प्यारा उपदेश दिया है गीता में श्री कृष्ण ने, जिसको आज की डेट में हम भगवान समझते हैं। कितना प्यारा उपनिषद है गीता, जिसमें न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस के बारे में बताया गया। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू विश्व गुरु भारत मिशन।